किए हैं, ये सब सारा जाके बना है गरीब गुरबा में। तब आज हम इस मंजिल पर पहुँचे। नेपाल टीम आज पहुंची है कांटी के नरसंडा में, जहां राजद के पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद हैदर आज़ाद को हिंदुस्तान गौरव अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। आज यह गौरव अवार्ड इन्हें सामाजिक क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए दिया जा रहा है। स्कूल गेम्स एक्टिविटी डेवलपमेंट फाउंडेशन की ओर से इन्हें लगातार 12 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने के लिए यह अवार्ड दिया गया है, हिंदुस्तान गौरव अवार्ड। आइए जानते हैं कि इन्हें कैसा महसूस हो रहा है। ये कांटी विधानसभा क्षेत्र के गरीब गुरबा जन जन का दुआ है, जो आज हम लगातार 20 वर्षों से जनता के सेवा में लगे हुए हैं और आगे भी लगे रहेंगे। इसी का नतीजा है कि गरीब की दुआ कहीं ना कहीं मुझे लगी है, उसमें हिंदुस्तान गौरव अवार्ड मुझे मिला है। मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और लगन हो रहा है कि और गरीब गुरबा के बीच सेवा किया जाए। सेवा में ही सब चीज़ है, हर इंसान को सेवा करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। रास्ता खुद मिलता जाता है मंजिल तक। हम लोग नहीं गए थे गौरव अवार्ड, हिंदुस्तान गौरव अवार्ड के पास चल के, गौरव अवार्ड, हिंदुस्तान गौरव अवार्ड खुद चल के मेरे पास आई है। जनता का दुआ है, हम निसंदेह लगे रहते हैं लगातार 20 वर्षों से क्षेत्र में किसी भी सोशल एक्टिविटी, कोई भी सामाजिक कार्य हो में हम लोग लगे रहते हैं। जो हमारा से आपके यहाँ पहुँचा जी अवार्ड किस माध्यम से आपके यहाँ? अवार्ड तो ये समारोह दिल्ली में होना था ताज होटल में, लेकिन कोरोना महामारी के कारण वहाँ नहीं हुआ। बाई पोस्ट कुरियर के द्वारा आया है अवार्ड, वहाँ से हुआ कि वहीं पे एक समारोह करके अपने साथी के बीच और पत्रकार बंधु, मीडिया बंधु के बीच अपने अभिभावक गण, भाई, बड़े भाई, छोटे भाई के सभी लोगों के सामने एक आयोजन करके और वहाँ पे भेज दीजिएगा वीडियो, फिर उसके बाद में वो लोग अपलोड कर लेगा अपना। उसी हिसाब से उन्हीं लोगों के रास्ते पे हम यहाँ पे आयोजन किए हैं, जिसमें बहुत हमारे साथी छूट भी गए हैं, उनको हम नहीं पूछ पाए सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग के कारण। इसलिए हम सभी साथी से जो लोग छूट गए उनसे हम क्षमा मांगते हैं। दूसरा जो हमारा पार्टी का गाइडलाइन है, निर्देश है, जो आधार है राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गरीब गुरबा में सेवा करने का, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, शोषित, पीड़ित या किसी भी समुदाय के गरीब के सेवा करने का भाव है, उसी भाव, उसी रास्ता से हम लोग आगे चले जो आज इस मंजिल तक पहुँचे हैं। 20 से लगातार, उससे पहले भी हम रहे हैं अपने कारोबार में भी, जो सामाजिक कारोबार है टेंट हाउस, उसमें भी लगे रहे, वो भी समाज से जुड़ा हुआ है। उसके बाद फिर राजनीति में आए, रघुवंश बाबू के रास्ते पर हम लोग उनके साथ आगे बढ़े, वही यहाँ के प्रतिनिधित्व करते थे। आगे बढ़ते बढ़ते आज मंजिल तक पहुँचे हैं। हम गौरवान्वित हैं। आज तक मैंने जो सेवा किया जनता के बीच में, वह मुझे आज फल दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं आरजू विनती भी करूंगा सभी साथी से कि गरीब का सेवा करना चाहिए, आगे कहीं ना कहीं आपको न्याय ही मिलेगा, अन्याय कहीं नहीं होगा। किसको श्रेय देते हैं, किसको श्रेय देते हैं इस अवार्ड का? अवार्ड का श्रेय देने के लिए क्या है, हम तक कांटी विधानसभा की महान जनता के दुआ कर देते हैं श्रेय, पहला। दूसरा जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल का आधार है, उस वेश है जो गरीब को सेवा में लगा रहना है, चाहे किसी जाति धर्म का लोग हो, उसी रास्ते पे हम चले हैं जो आज इस मंजिल तक पहुँचे हैं। हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी का भी मार्गदर्शन है, श्रेय है, और आदरणीय रघुवंश बाबू का भी जो मार्गदर्शन है गरीबों के बीच में, वो भी है। उनके साथ भी हम लोग राजनीति किए हैं। ये सब सारा जाके बना है गरीब गुरबा में, तब आज हम इस मंजिल पर पहुँचे हैं। हम गौरवान्वित हैं। कांटी विधानसभा की महान जनता के दुआ मेरे साथ। बिहार स्कूल गेम्स और एक्टिविटी डेवलपमेंट फाउंडेशन एथलेटिक्स का हूँ, और स्कूल गेम्स को लॉन्च किया बिहार में, और उसके बाद हैदर जी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपने संस्था में यहाँ पर जोड़ा।
उसके बाद इनके बारे में हमें बहुत सारी बातें पता चली जो इन्होंने शुरू से लेके आज तक का काम किया था, और इन्हें हमने नॉमिनेट किया गौरव अवार्ड के लिए, हिंदुस्तान गौरव अवार्ड के लिए इन्हें हमने नॉमिनेट किया। नॉमिनेट करने के बाद इनका सिलेक्शन हुआ, और सिलेक्शन के बाद जो है सो ये अवार्ड इन्हें दिया गया। कोरोना महामारी की वजह से ये अवार्ड सेलिब्रेशन जो था वो दिल्ली में था, मगर नहीं हो सका। गवर्नमेंट इसकी परमिशन नहीं दे रही थी वहाँ पर, इसी के लिए नहीं किया जा सकता था। इसी के लिए हमने ये कार्यक्रम आयोजन करके यहाँ के लोगों को ये बताया कि आज मोहम्मद हैदर आज़ाद एक गौरव अवार्ड से सम्मानित किए गए लोग हैं, जो इनके जीवन काल में ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज तक इन्होंने जो काम किया उसे गौरव अवार्ड फाउंडेशन ने जो है सो उस चीज़ से सराहा है, और इसे सराहने के लिए मैं गौरव अवार्ड संस्था को, हमारे शिवम ठाकुर जी को जो प्रेसिडेंट भी है और ब्रांड एम्बेसडर है स्कूल गेम्स एक्टिविटी डेवलपमेंट फाउंडेशन के, दोनों को बधाई देता हूँ। इस बार कितने लोगों को चुना गया था गौरव अवार्ड के लिए? पूरे भारत में जो है सो लगभग 300 लोगों को चुना गया, और सबके पास धीरे धीरे अवार्ड पहुंच रही है। बहुत से लोगों के पास अवार्ड अभी तक जा चुकी है। कोरोना काल की वजह से जो लोग अवार्ड सेरेमनी नहीं कर पा रहे हैं, और ये जो है अवार्ड सेरेमनी हुई है आज, लोग अपने फेसबुक आईडी पर, इंस्टाग्राम्स पे, इन सब जगह डाल रहे हैं। देवी चित्रलेखा जी को देख रहे थे, यहाँ सैकड़ों लोगों के बीच इन्हें हिंदुस्तान गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्होंने इसके लिए यहाँ की जनता को, यहाँ के गरीब गुरबों को धन्यवाद दिया है। इन्होंने कहा है कि गरीब गुरबों की सेवा का प्रतिफल मुझे मिला है। यह सही भी है। लगातार 12 वर्षों से यह क्षेत्र में लोगों की सेवा में लगे थे, और इसी को देखते हुए इन्हें हिंदुस्तान गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके लिए इन्होंने जनता को बधाई दी है। कैमरामैन सोनू शाही के साथ राजेश रंजन, इंडो नेपाल टाइम्स।